दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं जुगल किशोर आज आपका अपना YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अब ठीक होंगे। दोस्तों आपसे एक ही अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे आपके समर्थन की जरूरत है, मेहरबानी जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। हरियाणा के जिला सोनीपत में 1984 में जन्मे संदीप उर्फ काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस बेसब्री से तलाश रही थी। उस पर मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगा हुआ था, जिसमें जमानत नहीं मिलती है। उसे 1 फरवरी 2020 को फरीदाबाद अदालत में पेशी के लिए लेकर आई थी। पेशी के बाद वापस ले जाने के दौरान गुड़गांव मार्ग पर उसके गुर्गों ने पुलिस की बस को घेर लिया था, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और काला जठेड़ी को छुड़ा ले भागे थे। सारे बदमाश उसके गैंग के थे। यह पूरी वारदात एकदम से फिल्मी अंदाज में काफी तेजी से घटित हुई थी। इस मामले को लेकर तब डबुआ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। तभी से वे फरार था। पुलिस को आशंका थी कि वह नेपाल के रास्ते दुबई भाग निकला है। पुलिस का यह भी मानना था कि ऐसा उसे भ्रमित करने और उस पर से ध्यान हटाने के लिए किया गया है कि वह दुबई में है। यानी काला जठेड़ी की तलाश में जुटी पुलिस टीम अच्छी तरह से समझ रही थी कि उन्हें अपने निशाने से हटाने की उसकी यह एक चाल हो सकती है। इस बारे में दिल्ली के डीसीपी काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल मनीषी चंद्रा का कहना था कि जठेड़ी एक भूत की तरह रहता था, क्योंकि वह 2020 में पुलिस हिरासत से भागने के बाद कभी नहीं दिखा। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान हटाने के लिए ही जठेड़ी गैंग के सदस्यों ने इस अफवाह को बढ़ावा दिया कि वह विदेश से ही गिरोह को संचालित कर रहा है। इस पर गौर करते हुए पुलिस ने जठेड़ी की कमजोर नस का पता लगाने की पहल की। इसमें पुलिस को अनुराधा चौधरी के रूप में सफलता भी मिल गई। वह जठेड़ी की बेहद करीबी थी और गोवा में रह रही थी। पुलिस ने सबसे पहले उसे ही अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। अनुराधा चौधरी के बारे में दिल्ली के स्पेशल सेल ने कई जानकारियां जुटा ली थीं। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार अनुराधा चौधरी का जन्म राजस्थान के सीकर में हुआ था, लेकिन दिल्ली के एक कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसकी शादी दीपक मिज से हुई थी। दोनों एक समय में शेयर ट्रेडिंग का काम करते थे, जिसमें उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। वे कर्ज में दबे होने के उसकी वापसी कर पाने असमर्थ थे। इसी परेशानी से जूझते हुए उसका संपर्क एक गैंगस्टर आनंदपाल सिंह से हुआ। वह राजस्थान का एक शातिर और फरार अपराधी था। उस पर राजस्थान पुलिस ने इनाम रखा हुआ था। आनंदपाल सिंह ने ही उसे अनुराधा को अपराध की दुनिया में घसीट लिया था और जल्द ही उसकी पहचान मैडम मिज की बन गई थी। 2017 में पुलिस मुठभेड़ में आनंदपाल सिंह की मौत हो जाने के बाद वह काला जठेड़ी के संपर्क में आ गई थी। वह उसे रिवॉल्वर रानी कहता था। वह उसके गिरोह की एकमात्र अंग्रेजी बोलने वाली सदस्य थी। उसने काला जठेड़ी से हरिद्वार में शादी कर ली थी। शादी के बाद वे कनाडा शिफ्ट होने की फिराक में थे। उनकी योजना वहीं से अपराध का काला कारोबार चलाने की थी। जठेड़ी को दबोचने के लिए जठेड़ी को दबोचने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनुराधा तक पहुंचने की योजना बनाई। सेल ने कुल 30 पुलिस कर्मियों को शामिल किया और एक अभियान के तहत ऑपरेशन का कोड नाम दिया ऑब्डीडन। इसका अर्थ अपराधी पुलिस से 24 घंटे आगे था। सर्विलांस सीसीटीवी फुटेज से लेकर मोबाइल फोन ट्रैकिंग तक की थी। करीब 4 महीने की मेहनत के बाद 30 जुलाई 2021 को तब सफलता मिली, जब सहारनपुर यमुना नगर राजमार्ग पर सरसावा टोल प्लाजा के पास एक ढाबे तक ट्रैक किया गया। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्पेशल सेल की टीम 2 कड्डियों में बंटकर कुल 12 राज्यों तक अलर्ट हो गई थी। राज्य सरकार की पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई थी और जरूरत पड़ने पर उनसे मदद करने का अनुरोध किया जा चुका था। जठेड़ी और अनुराधा के संबंध में हर तरह की मिली सूचना की दिशा में सर्विलांस का सहारा लिया गया था। टीम को अनुराधा और जठेड़ी गैंग के सदस्यों के गोवा में होने की तकनीकी जानकारी मिली। हालांकि तब पुलिस की निगाह में यह निश्चित नहीं था, इसलिए उस जानकारी को जांचने के लिए एक टीम गोवा भेजी गई। टीम के सदस्यों को वहां कुछ सुराग मिले। उन्हें 2 वाहन मिले जिस पर हरियाणा के नंबर लिखे थे। फिर क्या था, पुलिस टीम ने उन गाड़ियों का पीछा करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में टीम को गोवा से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली तक का सफर करना पड़ा। पीछा करने के सिलसिले में ही टीम को तिरुपति से एक सीसीटीवी फुटेज मिला। उसमें अनुराधा चौधरी को जठेड़ी गैंग के कुछ सदस्यों के साथ देखा गया था।
उसके बाद कई टीमें उन वाहनों का पीछा करने लगीं, जो उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे थे। लगभग 10,000 किलोमीटर तक उनका पीछा करने के बाद टीम को एक और खास इनपुट मिली। सूचना थी कि चौधरी और जठेड़ी एक एसयूवी में पंजाब की यात्रा पर हैं। पुलिस टीम ने उनका पीछा जारी रखा। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर यमुनानगर राजमार्ग पर सरसावा टोल प्लाजा के पास एक ढाबे पर दोनों उसी वाहन से दबोच लिए गए। वहां से दोनों को दिल्ली लाया गया। मोबाइल स्नैचर से माफिया तक बात 2004 की है। तब फीचर मोबाइल फोन के बाद टच स्क्रीन का स्मार्टफोन आया था। वे फोन काफी महंगे हुआ करते थे। काला जठेड़ी और उसके साथियों ने दिल्ली के समयपुर बादली में शराब की दुकान पर एक व्यक्ति से टच स्क्रीन का स्मार्टफोन छीन लिया था। इसका मामला थाने में दर्ज करवाया गया था। वह इस स्नैचिंग में पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। तब उसकी उम्र करीब 19 साल की थी। उसके खिलाफ दर्ज मामले में नाम संदीप जठेड़ी और निवासी सोनीपत का लिखवाया गया था। रंग काला होने के कारण मीडिया में उसे नया नाम काला जठेड़ी का मिल गया। मोबाइल स्नैचिंग की छोटी सी सजा काटकर जेल से छूटने के बाद उसने अपराध की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ा लिया। कई तरह के अपराध करने लगा, जिसमें स्नैचिंग के साथ साथ हिंसा भी शामिल हो गई। उसकी पढ़ाई 12वीं के बाद छूट गई, किंतु जल्द ही वह शार्प शूटर बन गया। वह एक गैंग में शामिल हो गया और अपना आदर्श लॉरेंस बिश्नोई को मान लिया। पुलिस के अनुसार वर्ष 2006 में गांव के कुछ लोगों के साथ वह दिल्ली के डाबड़ी इलाके में आया। उसने यहां विवाद में पीटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। उसे इस मामले में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जेल में उसकी अनिल रोहिला उर्फ लीला से दोस्ती हो गई। अनिल रोहिला ने ही उसे बताया कि रोहतक स्थित उसके गांव में एक परिवार से दुश्मनी चल रही है। उस परिवार में 7 भाई हैं और उन्होंने उसके पिता की हत्या की है। इसका बदला लेने के लिए उसने गैंग बनाया है। इस परिवार के 5 भाइयों सहित 8 लोगों को काला जठेड़ी ने मार डाला। इस हत्याकांड से ही संदीप का नाम काला जठेड़ी के रूप में अपराध की दुनिया में मशहूर हो गया। फिर कुछ साल बाद ही हरियाणा के सांपला और फिर गुहाना में हुई हत्याओं में उसका नाम आ गया। उसके बाद उसने मुड़कर नहीं देखा और फिर जठेड़ी का नाम 2012 में हरियाणा पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में तब जुड़ गया, जब उसने 3 सहयोगियों के साथ मिलकर हरियाणा के झज्जर जिले में दुलीना गांव के पास एक जेल वैन को ट्रक से टक्कर मार दी थी। यह टक्कर जानबूझकर मारी गई थी। उसका मकसद उसमें सवार कैदियों को मारना था। इस वारदात में उसने 3 कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। बताते हैं कि वे कैदी उसके दुश्मन थे। बाद में जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। दरअसल वर्ष 2012 में काला जठेड़ी को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जेल में उसकी मुलाकात गैंगस्टर नरेश सेठी से हो गई। उसने काला जठेड़ी को राजू बसोडी से मिलवाया। राजू बसोडी ने उक्त परिवार के छठे भाई को 2018 में मरवा दिया। उस समय काला जठेड़ी जेल में ही था। गैंगस्टर नरेश सेठी के जीजा को उसने इसलिए मार डाला क्योंकि उसने नरेश की बहन को मार दिया था। जेल में रहने के दौरान ही काला जठेड़ी की दोस्ती लॉरेंस बिश्नोई से हो गई थी। वह उसके गैंग में शामिल हो गया था। लॉरेंस ने ही उसे पुलिस हिरासत से फरवरी 2020 में फरार करवाया था। उसके बाद से ही वह लगातार फरार चल रहा था और उसके नाम साल भर में 20 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम देने का आरोप लग चुका था। हत्या समेत अपहरण की वारदातों को तो काला जठेड़ी जेल में रहकर ही अंजाम दे दिया करता था। जेल से बाहर उसने अपना जबरदस्त गिरोह बना रखा है। उनमें 100 से अधिक शूटर हैं। गैंग के लोग दिल्ली समेत हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में सक्रिय हैं। वे एक इशारे पर मरने मारने को तैयार रहते हैं। रंगदारी वसूलने में भी माहिर। वे बड़े ही सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम देने में माहिर हैं। रंगदारी का एक मामला मोहाली के कारोबारी का सामने आया, जिसे उसने जेल में रहते हुए अंजाम दिया। वह पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई के साथ सहयोगियों में एक खास बदमाश है। बात 2021 की है। पंजाब की मोहाली पुलिस को एक ईंट भट्ठा कारोबारी कुदरतदीप सिंह ने शिकायत लिखवाई कि 8 अक्टूबर को काला जठेड़ी ने उससे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। इस शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 387 के तहत मोहाली पुलिस ने काला जठेड़ी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तब तक काला जठेड़ी एक कुख्यात अपराधी घोषित हो चुका था। उसके खिलाफ जबरन वसूली और हत्या के करीब 40 मामले दर्ज थे। काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे भी कुछ कम शातिर नहीं हैं।
एक गुर्गे अक्षय अंतिल उर्फ अक्षय पल्लड़ा की हिम्मत देखिए, उसने जेल में एक सिपाही से सिम कार्ड मांगा, वहां से ही एक कारोबारी को फोन कर उससे 5 करोड़ की रंगदारी मांग ली। दिल्ली पुलिस जब इस मामले में सक्रिय हुई तब कालाजट एडी गैंग से जुड़े अक्षय अंतिल को गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात यह थी कि 22 साल का अक्षय दिल्ली की मंडोली जेल में बंद था और वहीं से कालाजट एडी का भय दिखाकर दिल्ली के करोल बाग के एक कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। उसके बाद पुलिस ने मंडोली जेल से फिरौती के लिए इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड के साथ एक एप्पल आईफोन 12 मिनी फोन भी बरामद किया है। इसका खुलासा तब हुआ जब करोल बाग के एक कारोबारी ने 30 मई 2021 को शिकायत देकर बताया कि उसे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर बताया था। जांच में पता चला कि कॉल बीएसएनएल सिम वाले फोन का उपयोग कर मंडोली जेल दिल्ली से की गई थी। ब्यौरा लेने के बाद मेरठ के एक दुकानदार और सिम जारी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आईडी वाले ग्राहक का पता लगाया गया। उनसे गहन पूछताछ में पता चला कि थाना कंकड़खेड़ा, मेरठ, यूपी में तैनात एक कांस्टेबल ने एक सीएनजी मैकेनिक के नाम से यह सिम लिया था। तकनीकी जांच में पता चला कि कॉल मंडोली जेल से अक्षय पल्लड़ा द्वारा की गई थी। इस मामले के संदर्भ में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर भी कान खड़े हो गए। उसमें बिश्नोई जट एडी गैंग की भूमिका होने की आशंका जताई है। पूछताछ के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ कि पूरी साजिश अक्षय और नरेश सेठी ने मिलकर रची थी। दोनों कालाजट एडी गैंग से जुड़े हैं। इसके लिए उन्होंने कालाजट एडी गैंग के एक अन्य सदस्य राजेश उर्फ रका के माध्यम से 2 सिम कार्ड, बीएसएनएल और वोडाफोन, और 2 मोबाइल एप्पल के मिनी और छोटे चाइनीज कीपैड वाले फोन हासिल किए थे। बीएसएनएल सिम कार्ड को एप्पल आईफोन 12 मिनी में और वोडाफोन सिम को चाइनीज फोन में लगाया गया था। अक्षय हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है और कालाजट एडी गिरोह का शातिर शार्प शूटर है। उस पर कत्ल, अपहरण और फिरौती के कई मामले दर्ज हैं। उसका नाम मूसेवाला हत्याकांड में भी एक संदिग्ध के रूप में सामने आया है। बहरहाल पिछले साल फरवरी में भागने के बाद कालाजट एडी विदेशों के दूसरे गैंगस्टरों के साथ जुड़ा रहा। उनमें वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा, थाईलैंड से संचालित, गोल्डी बराड़, कनाडा में स्थित, और मोंटी, यूके से संचालित हैं। उनके साथ वह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अपराध गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था, अनुराधा का मिला। साथ पुलिस के अनुसार उनका गठबंधन हाई प्रोफाइल जबरन वसूली, शराब के प्रतिबंधित राज्यों में शराब का अवैध अंतर्राज्यीय व्यापार, अवैध हथियारों की तस्करी और जमीन पर कब्जा करना शामिल था। कालाजट एडी के साथ सक्रियता के साथ काम करने वालों में शिक्षित युवती अनुराधा भी थी। उसके कालाजट एडी के साथ लिव इन रिलेशन थे। पूछताछ में कालाजट एडी ने अनुराधा के संपर्क में आने का कारण बताया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने काला जट एडी को निर्देश दिया कि वह लेडी डॉन अनुराधा की मदद करे। आनंदपाल सिंह की दोस्त अनुराधा से उसकी मुलाकात कब प्यार में बदल गई उसे भी नहीं पता चला। हालांकि बताते हैं दोनों ने हाल में ही शादी भी कर ली थी। लेडी डॉन के नाम से कुख्यात अनुराधा के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कालाजट एडी के नाम पर करती रही। यहाँ तक कि भारत से भागने की कहानी भी उसी ने फैलाई। कहने को तो उसकी योजना कालाजट एडी के साथ कनाडा में शिफ्ट होने की थी, किंतु इसमें सफलता नहीं मिल पाई। गैंगस्टर कालाजट एडी के साथ लेडी डॉन अनुराधा की गिरफ्तारी के बाद कई नए खुलासे हुए। वैसे तो कई ऐसे राज का पर्दाफाश होना अभी बाकी है, लेकिन दोनों के संबंधों और कुख्यात साजिशों के बारे में जो कुछ सामने आया वे काफी चौंकाने वाला है। उसे सुनकर सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को उन्होंने बताया कि दोनों और पति पत्नी कनाडा में शिफ्ट होने के लिए नेपाल से पासपोर्ट बनवाने की तैयारी में थे। इसके लिए उन्होंने शादी रचाई थी। पुलिस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अनुराधा पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों से सिर्फ फराटेदार अंग्रेजी में ही बात करती है। खाली वक्त में अंग्रेजी की किताब मांगती है। पूछताछ में अनुराधा ने बताया कि उसी ने कालाजट एडी को हुलिया बदलने के लिए कहा था। उल्लेखनीय है कि जब कालाजट एडी पकड़ा गया था तब वे सिख के वेश में था। उसके कहने पर ही जट एडी ने सरदार का हुलिया बना लिया था। मंदिर में शादी के बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे और अपनी पहचान बदलकर फर्जी आईडी पर दोनों ने अपना नाम पुनीत भला और पूजा भला रख लिया था। स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार जब अनुराधा राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के साथ काम करती थी तब उस समय उसका भी हुलिया उसने ही बदलवाया था।
आनंदपाल के कपड़े पहनने, रहन सहन और बॉडी लैंग्वेज के अनुसार बोलचाल आदि की भी ट्रेनिंग दी थी। यहाँ तक कि अपना जुर्म का काला धंधा कैसे चलाए, इसका फैसला भी अनुराधा ही करती थी। बताते हैं कि अनुराधा की ही प्लानिंग थी कि पुलिस की नजरों में काला जठेड़ी का ठिकाना विदेश बताया जाए। उसने ही काला जठेड़ी के गैंग के सभी सदस्यों को यह कह रखा था कि अगर वे पुलिस के हथे चढ़ जाएं तो पुलिस को यही बताएं कि काला जठेड़ी अब विदेश में है और वहीं से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। यह सब एक सोची समझी प्लानिंग थी। अनुराधा जानती थी कि जुर्म की दुनिया में अगर पुलिस को थोड़ी सी भी भनक लग गई तो काला जठेड़ी का हाल भी आनंदपाल जैसा हो सकता है। गैंगस्टर ने पूछताछ में बताया है कि उसके गुर्गे दिल्ली और देश के कई अन्य राज्यों में फैले हुए हैं। उसके बाद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत अन्य राज्यों में इन गुर्गों की तलाश में जुट गई है। उनमें हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला मुन्नाप्रीत राठी व बची गैंगस्टर गोल्डी बरार, कैथल निवासी मंजीत राठी और झज्जर का रहने वाला दीपक है। पिछले दिनों ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सुशील कुमार पर भी हत्या का आरोप लगा था और उसका नाम भी गैंगस्टर में शामिल हो गया था। गिरफ्तारी से पहले सुशील कुमार ने भी दिल्ली में जमीन की खरीद फरोख्त सहित अन्य काले कारनामों के लिए जठेड़ी के साथ हाथ मिला लिया था। बाद में दोनों में दुश्मनी हो गई। दिल्ली के स्टेडियम में पहलवान सागर धंगड़ की पिटाई के बाद मौत के मामले में सुशील गिरफ्तार हो गया। सागर के साथ सोनू महाल नामक शख्स की भी पिटाई हुई थी, जो रिश्ते में काला जठेड़ी का भांजा होने के साथ ही दाहिना हाथ भी माना जाता है। बनना चाहता था सिपाही। पूछताछ में काला जठेड़ी ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह दिल्ली पुलिस का सिपाही बनना चाहता था। इसके लिए उसने परीक्षा भी दी थी, लेकिन पास नहीं हो पाया था। उसने हरियाणा पुलिस में भी सिपाही का आवेदन किया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने बताया कि अगर उसका सपना न टूटा होता तो वे अपराधी भी नहीं होता। उसके बाद ही वह बदमाशों के संपर्क में आ गया और कई राज्यों का वांछित बदमाश बन गया। इस बारे में उसने स्पेशल सेल को बताया कि वर्ष 2002 में सोनीपत ITI से सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा था। उसी दौरान उसने पुलिस में सिपाही बनने के लिए आवेदन किया था। इसके लिए उसने दिल्ली और हरियाणा पुलिस में सिपाही भर्ती में हिस्सा लिया। दोनों ही जगह परीक्षा पास नहीं कर सका। सिपाही में भर्ती न हो पाने के बाद वह परिजनों से कुछ रुपए लेकर दिल्ली आ गया। यहाँ आकर वह छोटे छोटे अपराध में लिप्त हो गया। वर्ष 2004 में दिल्ली के समयपुर बादली थाना पुलिस ने पहली बार मोबाइल झपटमारी में काला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। झपटमारी में जमानत मिलने पर वह वापस गांव लौट आया। वहीं खेती में पिता का हाथ बंटाने के साथ केबल कारोबार में लग गया। बहरहाल काला जठेड़ी भले ही जेल में हो, लेकिन उसके गैंग के कई राज्यों में फैले हुए गुर्गे उसके इशारे पर कब किसी अपराध को अंजाम दे दें कहना मुश्किल है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और आपसे पहले अनुरोध करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल